हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो में हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काव्या जो है आदि की बात मानकर एकेडमी नहीं जाती और जयदीप सर से भी वो सारी बातें कहती हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि शुभ से शादी करूंगी, पर मैं ये वादा नहीं पूरा कर सकती और शुभ से शादी नहीं कर सकती। जहाँ जयदीप सर भी उसके मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक कामयाब इंसान हो और अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करोगी, इसमें कोई शक नहीं है और हमारा आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ है हमेशा। काव्या और उसकी फैमिली जो है जयदीप के घर से वापस आ जाते हैं अपने घर, जहाँ जो है काव्या से जो है मयंक, जो कि इसी इंतज़ार में रहता है कि जब उसने आदि से मुलाकात की थी तो क्या हुआ। तो काव्या जो है उसे घुमा फिरा कर सारी बातें बताती है और मयंक जो है वो काफ़ी बेसब्री से ये सारी बातों का इंतज़ार करता है, जहाँ काव्या जो है उसे सीधे तौर पे कुछ नहीं बताती है और इशारे वगैरह करके उसे समझाती है। तो मयंक जो है वो नहीं समझता और फिर जो है वो अपनी सारी बात बताती है जो कि उसने आदि से की थी। फिर आदि से मिलने के लिए मैसेज वगैरह करता है काव्या को, तो फिर काव्या जो है मयंक से बोलती है कि उसने मुझे मिलने को बुलाया है पर मैं कैसे जाऊंगी इतनी रात को। फिर मयंक कहता है तुम्हें बताने को किसने कहा है, तुम जाओ, मैं यहाँ सारा सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। फिर जो है वो उसे जो है बालकनी से नीचे कूदने को कहता है और कहता है जाओ तुम आदि से मिलकर आओ। वाकई में काव्या जो है कूद भी जाती है और जब वो कूदती है तो वो नीचे आदि होता है उसी पर वो कूद जाती है, जो कि आदि कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर दोनों जो है बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं। जयदीप सर के बारे में पूछते हैं कि आदि पूछता है कि क्या तुमने कंगन लौटाया, मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, जो भी है मुझे प्लीज़ जल्दी बताओ। तो फिर काव्या कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो फिर आदि कहता भरोसा भी है पर मैं डरता भी हूँ। तो फिर काव्या अपने हाथ दिखाती है। जब आदि देखता है कि उसके हाथों में कंगन नहीं है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और नाचने गाने लगता है, जिससे काव्या की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कौन है। तो फिर वो दोनों जो है छुप जाते हैं, जो कि बच जाते हैं, उसकी माँ को नज़र नहीं आते दोनों। फिर आदि जो है वो तो पूरा पागल हो चुका है, जो कि काव्या की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी है और वो सीधे तौर से आदि से मिल सकती हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों दिक्कत है, क्योंकि काव्या के जो मम्मी पापा है वो आदि को पसंद नहीं करते थे और इसी बीच जो है काव्या की माँ का जो है वो आदि के बारे में सोचती है और काव्या के बारे में कि आखिर काव्या आदि की बात मान क्यों ली, हमने इतना समझाया तो वो क्यों नहीं मानी। वो अपने हस्बैंड यानी कि काव्या से पापा से बात करती है। फिर काव्या के पापा कहते हैं अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो प्लीज़ उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करो, मैं जब उसका नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और हमारी बेटी आदि के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती, वो सिर्फ उसकी मदद किया था, इसलिए वो उसकी करियर जो है बचाने के लिए एकेडमी जा रही थी, सारा सच बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुददार लड़की है। फिर उसकी माँ कहती है वो हम भी जानते हैं कि वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगी और हमेशा वो खुददार ही रही है, लेकिन आप देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, ये गलत बात है। फिर यहाँ पे जो है काव्या की माँ थोड़ी सी जो है आदि के सपोर्ट में है, क्योंकि जब आदि की माँ से काव्या की माँ मिली थी तो वो सारी बातें वो उस वक्त याद करती है और कहती है उसकी माँ बहुत अच्छी है और उसका बेटा भी बहुत अच्छा है, एकेडमी में काव्या का हर पल साथ था और उसकी मदद भी की थी। लेकिन काव्या के पापा कहते हैं कि माँ जैसी है वैसा बाप तो नहीं है, क्योंकि बाप उसका बहुत अहंकारी और घमंड वाला है, जो कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि काव्या की शादी जो है आदि से हो। तो ये सारी बातें बोलते हैं और काव्या की माँ को चुप करा देते हैं कि ऐसा तुम सपने में भी मत सोचना। फिर इधर काव्या और आदि जब जा रहा होता है काव्या से मिलके, तो जब वो बाइक स्टार्ट करता है तो काव्या के पापा आ जाते हैं और उससे जो है काफ़ी गुस्से में बात नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और
जब वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो आदि कहता है कि काव्या का पर्स छूट गया था, वही मैं देने आया था। लेकिन काव्या के पापा उसे कुछ नहीं कहते हैं, उसका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो काव्या के पापा उसकी मदद करते हैं और बाइक स्टार्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं तुम हमें आदि काव्या के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि कल से जो है काव्या की पोस्टिंग है और हम चाहते हैं कि काव्या का सारा ध्यान जो है उसके काम की तरफ हो, उसका ध्यान ना भटके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके रास्ते में नहीं आओगे और काव्या से दूर ही रहोगे। काव्या आती है, कहती है कि पापा ये हमारा पर्स लौटाने आया था, तो फिर उसके पापा कहते हैं कि वही पर्स जो कभी छूटा ही नहीं था। तो मतलब साफ है यहाँ कि काव्या के पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि काव्या और आदि एक साथ हो। तो दोस्तों फिर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं अपनी बेटी यानी कि काव्या को कहकर कि तुम थोड़ी देर में आओ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर आदि और काव्या बात कर रहे होते हैं कि तो हमारे पापा ने तुमसे कितने अच्छे से बात की। तो आदि कहता है कि तुमने वो नहीं सुना जो उसके मन में था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंखों से ही मुझे और मेरी बाइक को दोनों को जला देंगे। तो काव्या फिर कहती है कि वो थोड़े से गुस्से में है, सब ठीक हो जाएगा, हम पे भरोसा करो, हम सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।